सभी को नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपका दिवाली का त्यौहार बहुत ही अच्छे से मना होगा और आपने खुशियों के साथ अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई होगी और साथ में आपकी हेल्थ वगैरह भी अच्छी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है और 2026 की प्लानिंग कर लेते हैं। तो 2026 की 7 मंथ की जो स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे एस्पिरेंट आंसर राइटिंग में या कई कोर्सेज में, लाइव कोर्सेज में जुड़े हुए हैं, तो उनको भी मैं गाइड करता रहता हूँ। साथ में यूट्यूब पर भी ऐसे सेशन आते रहते हैं कि जिसमें बच्चों को जो मेरा अनुभव है यूपीएससी के 4 इंटरव्यू देने का, वो थोड़ा मैं साझा कर पाऊँ। तो इसमें हम जानेंगे 7 मंथ की स्ट्रेटजी। जैसे मेरा ये मानना है कि हमेशा अपनी मेंस की तैयारी पहले रखो। उसके पीछे रीज़न भी है, आजकल आप जानते हो यूपीएससी में प्री और मेंस में जब आपका प्री का रिजल्ट आता है और मेंस के एग्ज़ाम में गैप बहुत कम होता है। पहले 100-110 दिन मिल जाते थे, आजकल बहुत कम दिन मिलते हैं आपको। जैसे आप देखोगे इस बार यूपीएससी प्री जो एग्ज़ाम है 2026 वाली कब है, 24 मई को एग्ज़ाम है और मेंस के एग्ज़ाम कब है, 21 अगस्त को। यानी बीच में जो टाइम है, क्योंकि बीच में 10-15 दिन रिजल्ट लगभग 15-20 दिन रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है, तो काफ़ी कई बच्चे टाइम ख़राब कर देते हैं। तो बहुत कम टाइम आपको मेंस के लिए मिलने वाला है। इसका मतलब ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा टाइम? अभी विशेषकर जैसे नवंबर और दिसंबर है, ये लिए आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी नहीं किया या उसकी आंसर राइटिंग नहीं की, या आपने जीएस 1 2 3 4 है, इनकी आंसर राइटिंग नहीं की या शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, तो अभी भी एक अच्छा खासा वक्त है कि जैसे आप अभी सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर, तो आप 3 महीने की ये स्ट्रेटेजी बना सकते हो। लगभग मिड जनवरी तक आप बना सकते हो कि मुझे अपना मेंस का पहले प्रिपेयर कर लेना है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो स्टूडेंट्स मेंस का सिलेबस अपना सही ढंग से कर लेता है, तो उनकी प्रीलिम्स का भी काम बन जाता है। कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर प्रीलिम्स निकालने का राज क्या है, तो मैं अक्सर उनको ये बताता हूँ कि जैसे मेरा 5 बार प्री निकला, तो उसकी कहानी छुपी है मेंस का जो मैंने सिलेबस पूरा किया था टाइम पे। जैसे हर बार जैसे आपकी तरह मैं भी तैयार करता था, दिसंबर आते आते अपना मेंस का लगभग टॉपिक शॉर्ट नोट्स बना के लगभग तैयार कर ली जाते थे और जनवरी के आसपास, जनवरी के बाद में केवल प्रीलिम्स की तैयारी करते थे। और आजकल कल का जो पैटर्न आया है यूपीएससी का, सीसेट और जीएस1 की जैसे कट ऑफ बन रही है, जितना पेपर टफ आ रहा है उसके हिसाब से हमें इसको डेडिकेटली टाइम देना होता है। तो आप, मेरा ये मानना है कि इसमें आप ये कर सकते हैं कि अभी आप नवंबर और दिसंबर में ये काम कर लो कि आपका जो भी सिलेबस बचा हुआ, मेंस के एग्जाम का सिलेबस बचा हुआ, उसको कर लो। साथ में यदि शॉर्ट नोट्स नहीं बने आपके, तो शॉर्ट नोट्स बना लो और आंसर राइटिंग फोकस कर लो। जैसे जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, लगभग 2-3 हज़ार बच्चे हुए आंसर राइटिंग के बेच में, तो उनका ये काम जुलाई से हो रहा है। आप सोचो ये बच्चे आपके कंपटीशन में कितने आगे निकल गए। ठीक है, जुलाई से हमने टू दी पॉइंट आंसर राइटिंग शुरू कर दी। बच्चों को खुद को पढ़ने के टारगेट दिए जाते हैं, वो अपना प्रिपेयर होमवर्क करके आते हैं पूरा, और बाद में शॉर्ट नोट्स भी उनको लगभग मिल जाते हैं या अपने भी बना लेते हैं बच्चे। ठीक है, साथ में आंसर राइटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे लगभग 300-400 क्वेश्चन की वो आंसर राइटिंग कर लेंगे दिसंबर तक। इसका मतलब उनका मेंस पे पकड़ अच्छी हो जाएगी और जनवरी 1 जनवरी से उनका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, मई तक 5 महीने का डेडिकेटली प्रीलिम्स का, सीसेट का और जीएस का। मतलब तो ऐसे अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और जैसे आप लोग अभी भी जुड़ना चाहते हैं आंसर राइटिंग वाले जो हमारा कोर्स है, आप ऐप पे जाना, अभी दिवाली ऑफर भी चल रहा है। बहुत सारे कोर्सेज हमने करा दिए हैं, आपको पता नहीं होगा शायद। अपने ऐप पे जाओगे, अपने ऐप का नाम है स्टडी विद डीजे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आपको जैसे 500-600 रुपये में आईआर करवा दिया, 500-600 रुपये में इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये छोटे छोटे कोर्स भी आ गए हैं, अब वो भी आप देख लेना वहाँ पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है आंसर राइटिंग का कोर्स, ये ज़रूर देखना अपने ऐप पे जाके। तो ये काम आप अपने से भी कर सकते हो या आप किसी मेंटर के साथ जुड़ के कर सकते हो, जैसा कि बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। अभी भी आप लगभग 2-2.5 महीने अपना मेंस का ज़रूर देखना, बाद में प्रीलिम्स के लिए सीरियस होना। अभी स्ट्रेटेजी में ये होना चाहिए कि बच्चे पूछते हैं कि सर अभी क्या पढ़ें, प्री पढ़े, मेंस पढ़े, क्या करें? तो मेरा ये मानना है अभी आपने मेंस नहीं किया है तो इसको कर लेना आप। जनवरी में फिर क्या होगा, जैसे जिन एस्पिरेंट का दिसंबर एंड तक उनका मेंस निपट जाएगा, मतलब जीएस का और ऑप्शनल सब्जेक्ट का, अब वो क्या कर सकते हैं, 1 जनवरी से अगले 5 महीने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। लेकिन कभी भी वो प्रीलिम्स अकेला नहीं होता। जैसे आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ते हो या आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो वो मेंस का भी आपका सिलेबस कवर करती है। जीएस के जो टॉपिक एक साथ मिलते हैं उनको सिलेबस को कवर करती है। इसका मतलब आप मेंस का भी उस समय पढ़ रहे होते हैं। तो जैसे आप ये स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि जनवरी के महीने में आपने पॉलिटी पढ़ी, लक्ष्मीकांत और 11th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी है। अब रिसोर्सेज मेरे तो हमेशा यही रहे, मतलब बदले नहीं, मैंने उन्हीं को बार बार पढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ, पॉलिटी के 15 में से 12 क्वेश्चन लगभग सही हो जाते हैं। और आपने देखा भी होगा लगभग क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से या 11th की एनसीईआरटी से बन जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आता है, उनके चक्कर में नहीं पढ़ना है अपने को। ठीक है, आपने पॉलिटी पढ़ी ढंग से, अपने नोट्स बनाओ तो बना लो, नहीं तो प्रीलिम्स के लिए नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
आप फिर साथ में क्या करो, PYQ जरूर निकालो, उनको बार बार निकालो, ठीक है। PYQ बार बार निकालोगे तो आपका एक एप्टीट्यूड बनेगा कि यूपीसी किस प्रकार क्वेश्चन सेट करता है, और बार बार PYQ निकालते निकालते। और मैंने तो एक और चीज़ देखा है कि PYQ बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। जैसे अपनी जो 13 साल की PYQ अपडेट होकर आ गई है, 2025 का भी ऐड हो गया है, आपने देखा होगा। मैं आपको दावे के साथ दिखा सकता हूँ कि जो हम एक्सप्लेनेशन तैयार करते हैं उससे कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हमने क्वेश्चन के नीचे लिख रखा है कि ये क्वेश्चन पहले पहले आया था। बहुत फ़ायदा मिलता है, और ये तो वन ऑफ द बेस्ट PYQ, आप कभी भी इसको देख सकते हो। एक बार मार्केट में जाके पेज पलट के देखना, या किसी भी हिंदी माध्यम के बच्चे से पूछ लेना इस किताब के बारे में एक बार, कि कितनी अच्छी ये प्यारी किताब है। तो ये ऑफलाइन आ गई है, ऑनलाइन भी मिलती है किताब, ठीक है। आपको इसकी ई बुक चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। हमारी जितनी भी किताबों की ई बुक चाहिए आपको PDF के रूप में, तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट, नीचे लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। वेबसाइट का नाम है www.studyisvdj.com, उस पर आपको मिल जाएगी। तो साथ में जनवरी से आपको क्या करना पड़ेगा, CSET भी देखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है अब हिंदी माध्यम के लिए। और मतलब क्योंकि CSET का पेपर ही अब GS1 के कट ऑफ डिसाइड करता है। GS तो बच्चे पढ़ते रह जाते हैं। लास्ट जैसे मेरे साथ बहुत सारे बच्चे मेंटरशिप में जुड़े हुए थे, बहुत अच्छी मेहनत हम लोगों ने की, लेकिन अधिकांश बच्चे CSET में फेल हो गए। और पिछले 4-5 साल का पैटर्न ये आ रहा है। 2015 के बाद में या 2013 के बाद में देखना, हिंदी मीडियम का लगभग सफाया CSET ने कर दिया। तो इस बार हमने एक बड़ा चैलेंज लिया है। हम अभी शुरू किया हमने अपने ऐप के ऊपर, मात्र 2,000 रुपये में मैथ, रीजनिंग और पैसेज उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैथ रीजनिंग करवा रहे हैं श्रवण, जो UPC सेलेक्टेड है 2 बार। मैथ ऑप्शनल है, IIT BHU से, तो आप जुड़ सकते हो। हमने एक जिम्मेदारी ली, आप साथ में आओ, मिलके करते हैं फिर। तो CSET का अब आपकी समस्या हम दूर कर रहे हैं। अपने ऐप पे जाना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप अपने कोर्स के बारे में बता रहे हो, क्योंकि जो बड़ी समस्या आपके लिए, जो चैलेंज था, वो मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका कंटेंट का हो, चाहे PYQ बुक का हो, या आपकी जैसे इन्वायरमेंट की बुक को, एक बार खोल के देखना किताबें जाके मार्केट में। और मैं कभी नहीं कहता हूँ कि नहीं ये किताब लेनी है, आप पहले देखो फ़र्क को, उसके बाद में चीज़ें करो, ठीक है। तो ये जैसे इस प्रकार हम चल रहे थे कि जनवरी महीने में आप अपना पॉलिटी, PYQ, MCQ ये लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज कई बार पूछते हो, टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से बाद में लगा लेना। पहले जो बेसिक कंटेंट है पढ़ लो, PYQ लगा लो, एप्टीट्यूड डेवलप कर लो, फिर टेस्ट सीरीज कर लेना, बाद में कर लेना टेस्ट सीरीज, ठीक है। MCQ का मतलब ये है कि MCQ लगा सकते हो आप। MCQ इसमें ये आ गया कि एक तो UPC का PYQ, साथ में NDA, CDA, CPF उनके क्वेश्चन भी पॉलिटी के लगा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा सकते हैं। और साथ में आपको लेके चलना पड़ेगा करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर का भी वेटेज प्री एग्जाम में तो चलो कम है, लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अब कई बच्चे अभी जागे हैं तो आप जनवरी 2025 से मंथली मैगजीन पढ़ना शुरू कर दो, ताकि प्री और मेंस दोनों में काम आ जाए। धीरे धीरे उनको कवर करने की कोशिश करो। वो फिर कवर नहीं होता तो आपके सामने प्री के समय PD 365 आ जाएगी, वो देख लेना। लास्ट में क्या होगा, वही उपाय होता है। बट मेरा ये मानना है कि आपके पास समय है, आप कर सकते हो तो कर लो। या एक डेली न्यूज़पेपर भी आप जैसे पढ़ते हो कोई भी, तो उसको भी किया जा सकता है। बाद में जैसे फरवरी मंथ में आए हम, तो फरवरी मंथ में हम हिस्ट्री को लेकर 1 महीना दे सकते हैं, और हिस्ट्री के 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन आते ही हैं। ज़्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चन आजकल नई वाली NCERT से आ रहे हैं। तो जैसे NCERT में देखो नई वाली कौन सी, 6, 7, 8 और 12th क्लास वाली नई वाली NCERT इंपॉर्टेंट है। एक 11th की फाइन आर्ट की NCERT है, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पुरानी वाली NCERT भी, विपिन चंद्रा वाली और RS शर्मा वाली बुक आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो आपके नोट्स वगैरह आपको देख लेना। बाकी मोटा मोटी NCERT से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। CSET कंटिन्यू रखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने लगातार CSET पढ़ना है। इवन जो बच्चे जिनका मेंस का हो चुका है तो अभी से CSET पढ़ सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था अभी, ठीक है। और साथ में करंट अफेयर अपना कंटिन्यू रखना। मार्च में फिर ये कर सकते हो, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट दोनों ओवरलैप करते हैं, दोनों एक साथ पढ़े जा सकते हैं। तो ज्योग्राफी में 6 से 12 की नई वाली NCERT और मैपिंग पे फोकस करना, और इन्वायरमेंट में स्टैटिक प्लस करंट आता है। करंट अफेयर के क्वेश्चन अजीब से आते हैं, वो आपकी मंथली मैगजीन से हो जाएंगे। और स्टैटिक के लिए मैंने आपको बता दिया, इन्वायरमेंट, ये बुक अपनी मार्केट में है, बहुत ही प्यारी बुक बनी है इसको लेकर, ठीक है। इनके कोर्सेज भी हैं, इन्वायरमेंट में पे पढ़ा चुका हूँ, देखना हो जिसको नीड हो देख सकता है, बाकी कोई बात नहीं। इसी प्रकार जैसे इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी अप्रैल में जैसे इकोनॉमी और साइंस टेक कर सकते हो। साइंस टेक ज़्यादातर आपको करंट अफेयर से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई किताबें नहीं पढ़नी है, करंट अफेयर से हो जाएगा। और इकोनॉमी जैसे मैंने हमेशा बताया कि मुन्नाल सर के वीडियो से आपका काम बन जाएगा। बाकी इसमें भी करंट आता है तो उससे हो जाएगा। और CSET और करंट अफेयर हर मंथ कंटिन्यू रखना। जैसे लास्ट मंथ आपका मई है मान लो, तो मई में आप रिवीजन को फोकस करना। जो चीज़ें हैं बार बार रिवीजन करना। खूब सारे टेस्ट लगा सकते हो, टेस्ट साथ साथ भी लगा सकते हो या लास्ट में भी लगा सकते हो, सबकी अपनी अपनी अप्रोच है। अपने हिसाब से काम करना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं भी लास्ट में कई बार
10-15 फुल टेस्ट लगा लिए, कई बार नहीं भी लगाए। मैं टेस्ट पर बिलीव कम करता हूँ, मैं MCQ जो PYQ है उन पर ज़्यादा मेरा विश्वास रहता है, तो उन पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। अब कई बच्चे होते हैं जिनको लास्ट मंथ रिवीजन के लिए नहीं मिला, तो वो ऐसा कर सकते हैं, जैसे लेट हो गए थोड़ा बहुत, उन्होंने फरवरी से प्री पढ़ना शुरू किया, तो कोई बात नहीं, साथ साथ रिवीजन कर लेना, आराम से किया जा सकता है। जब जागो तभी सवेरा है, और अभी भी 2026 के लिए अच्छा खासा टाइम है। तो अपने आप पर विश्वास करो, सबसे बड़ी चीज़ है अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ। कोई अच्छा मेंटर मिले तो ठीक है, नहीं तो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, अपने आप पे विश्वास करो और सतत रूप से अभ्यास करो। यही सफलता के मूल मंत्र होते हैं। और मैंने भी इसी जर्नी के साथ, आपको पता है कि 5 प्री निकाले, फिर 4 इंटरव्यू तक भी पहुंचा। ठीक है, मेरी किस्मत नहीं थी कि मैं बनूँ वहाँ पे, लेकिन आज जो अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ वो मुझे उसके लिए मतलब अच्छा फील होता है कि हाँ ठीक है, बच्चों को सही से गाइड करना हमारी एक जिम्मेदारी भी है। तो ये चीज़ें हैं। साथ में रिवीजन पर खूब फोकस करना। रिवीजन का तरीका ये हो सकता है कि साथ साथ रिवीजन कर सकते हो। जैसे आप आज आपने पढ़ा तो आज के आज ही रिवीजन कर सकते हो, कल जो पढ़ोगे आप नया तो उससे पहले रिवीजन कर लो। रिवीजन का ये तरीका बेस्ट रहता है कि डेली वाला रिवीजन। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाना तो लगा लो, लेकिन सबसे पहले शर्त ये, कंडीशन ये है कि यदि PYQ का आपने 4-5 बार नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है फिर टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज में वो एप्टीट्यूड डेवलप नहीं होता जो PYQ में होता है, तो उसको देख लेना। और CSET ध्यान रखना, ये एक बड़ा चैलेंज है, इसको साथ लेके चलना। अब CSET ही गड़बड़ करता है, मैं बता रहा हूँ ना कि CCET GS1 की कट ऑफ डिसाइड कर रहा है अब। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी आप हमारे ऐप पे विजिट जरूर करना। ऐप का नाम है स्टडी विद डीजे। आप एंड्रॉयड में जाना, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। बाकी एक वेबसाइट जो मैंने बताई थी अपनी, जो मैं आजकल नए नए नोट्स ला रहा हूँ, अपडेट कर दिए वहाँ पे, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये नोट्स अपडेट हो गए। तो नोट्स आपको चाहिए होते हैं, छोटी सी प्राइस रहती है उनकी, उससे हमें सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं एक और वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।